मैं समझ गया। हाँ हाँ आ जाऊंगा। चल ठीक है। हाँ ओके बाय। अरे तुषार क्या हुआ? भैया मुझे आपसे बात करनी है कुछ। हाँ बोल। वो भैया वो मुझे कहना था कि अरे क्या बात है बोल ना। भैया मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। क्या? हाँ भैया। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू कॉलेज पढ़ने जाता है या ये सब करने जाता है? तुझे पता है ना माँ को तुझसे कितनी उम्मीद है। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी से इन चक्करों में मत फंस तू, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ करना नहीं है तुझे लाइफ में। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। हाँ सुना। भैया वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जो प्यार व्यार होता है ना इससे पेट नहीं भरता। आई बात समझ में? माँ ने पहले ही बोल रखा है पहले पढ़ लिख कर कुछ कमाएगा जब तेरी शादी करेंगी। और तू अगर माँ को पता चल गया ना कि तू ये सब कर रहा है बाहर जाके तो फिर तुझे पता ही है माँ का गुस्सा। अरे भैया तभी तो आपको बताया है माँ आपकी सुनती है, आप समझाओ ना। हाँ मेरी सुनती है, मेरी कौन सी बात सुन ली जो ये सुनेंगी? पर भैया फिर भी आप बड़े हो, आप समझाना माँ को, समझ जाएंगी। माँ नहीं समझेंगी। और तू ये सब छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ लिख कर कुछ बनना है तुझे, जब भी तेरी शादी कराएंगी माँ। कभी किन चक्करों में पड़ रहा हो तू। पर भैया मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों शादी करेंगे। तेरे दिमाग में कमी है क्या? तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा? माँ तेरे इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगी। और अपने साथ साथ उस लड़की की भी क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है तू? अभी तेरी पढ़ने की खेलने खाने की उम्र है, तू अभी से इन चक्करों में पड़ रहा है। देख मैं तेरा बड़ा भाई हूँ इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, ये रास्ता बहुत गलत है। ये उम्र सब पे आती है, मेरे ऊपर भी आई थी, मैं भी बहका था। पर माँ और पापा की इज्जत की तरफ देख कर ना मैं वहीं रुक गया। मेरे ऊपर ना ये सब बीत चुका है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। कुछ नहीं रखा इन सब में, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, वही हमेशा साथ रहने वाली है, बाकी और कुछ साथ नहीं रहना। अरे भैया आप तो समझो मुझे। अरे आप भी नहीं समझोगे मैं किससे जाके कहूंगा? मैं तो ये कहता हूँ भूल जाओ उसे, बस और कुछ नहीं कर सकता मैं तेरे लिए। समझाना तुझे मेरा फर्ज था, मैंने तुझे समझा दिया, आगे तेरी मर्जी है। पर इस सब में ना मुझे मत घसीट। माँ को कहीं पता चल गया ना मैं भी तेरे साथ हूँ, मुझे भी निकाल देंगे घर से बाहर। आई बात समझ में? और तुझे पता है मम्मी पापा का नेचर, फिर भी तू ये सब बोल रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर ले। भैया आप मेरी बात तो सुनो। मैंने सुन ली सब बात और तुझे समझा भी दिया। मैं लेट हो रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, हमें बाहर जाना है किसी काम से। चलता हूँ। पर भैया आकर करूंगा बात। अरे भैया तो चले गए। अरे तुषार तू यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं माँ, मैं अभी आया था कॉलेज से। अच्छा अच्छा आजा खाना खा ले। हाँ हाँ आता हूँ माँ। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, चलो आता हूँ। हाँ ठीक है जल्दी आ, खाना डालती हूँ मैं तेरा। हाँ हाँ आता हूँ। हे भगवान माँ से कैसे कहूँ, माँ तो बहुत गुस्सा करेंगी और उधर प्राची की शादी कर देंगे उसके मम्मी पापा। करूँ तो क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैं बात कैसे करूँ माँ से? ऐसा करता हूँ मैं प्राची से शादी कर लेता हूँ, शादी के बाद धीरे धीरे मान ही जाएंगे सब। हाँ ये ठीक रहेगा, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। और मैं पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, मैं नौकरी भी करूँगा, फिर माँ अपने आप मान जाएंगी। अरे आजा तुषार। हाँ हाँ आया माँ। हेलो। हेलो तुषार। हाँ प्राची। तुषार मैं निकल रही हूँ घर से। अच्छा और तेरे मम्मी पापा? अरे सब सो रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ बस। हाँ ठीक है आजा, मैं तुझे यहाँ कोने पर ही मिलूंगा। हाँ ठीक है आती हूँ। अब मुझे तुषार से शादी करने से कोई नहीं रुक सकता। और मम्मी पापा मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की पर आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अब मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। टाटा बाय बाय। हेलो। क्या? हाँ हाँ आते हैं अभी। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? क्या बताऊं तुझे, इस लड़के ने नाक कटवा दी हमारी। क्या तुषार ने? हाँ तुषार ने। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है? और क्या हुआ तुषार को? कुछ नहीं हुआ उस साहबजादे को, उसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पर पापा बताओ तो क्या हुआ? साहबजादे ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली, लव मैरिज। क्या? अरे आप क्या बोल रहे हो? वही बोल रहा हूँ जो मुझसे अभी बोला है वकील ने। चल विशाल हमें जाना पड़ेगा। उसने शादी कर ली? अरे माँ, अरे चल तू, हमें जल्दी जाना है कोर्ट में। हाँ हाँ चलो। तुषार ने शादी कर ली और घर पर किसी को बताए बिना? आने दो इसे घर पर, मैं बताऊंगी। अरे माँ बाप मर गए थे क्या इसके, जो इतना बड़ा कदम उठा लिया? अरे मम्मी जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में? अरे क्या करूँ फिर, उसने काम ही ऐसा किया है।
से शादी? उसने तो कर लिया जो करना था, मुंह काला करवा दिया हमारा। यही सब करने जाता था कॉलेज में, कितनी उम्मीद लगाई थी, पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था इसके पापा से, जब तक इसकी नौकरी न लग जाए जब तक इसकी शादी मत करना। लो, उसने तो किसी का इंतजार ही नहीं किया, खुद ही कर ली शादी। अब पीछे से भौंकते रहो। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत गलत हुआ। अब मैं क्या जवाब दूंगी अपने मायके में? मेरे चाचा के रोज फोन आते हैं। वो तो आपने बोला था कि नौकरी लगेंगे तब शादी करेंगे, वरना वो तो कर भी लेते अब तक। तो क्या करूं? सोचा तो भला ही था। अरे बिना नौकरी के क्या खिलाता अपनी बहू को? सोचा था पैरों पर खड़ा हो जाएगा, अच्छा रिश्ता हो जाएगा। एक बहू तो अच्छी आई रही है, दूसरी भी आ जाएगी। क्या पता कौन सी गंद लेकर आ रहा है घर में। आजकल के बच्चे भी ना पढ़ाओ तो वैसे जिंदगी बेकार, और बाहर पढ़ने भेजो तो ये काम कर बैठते हैं। माँ बाप करे तो क्या करें? हाँ माँ जी, ठीक कह रही हो आप। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, हमारे बच्चे लायक बनेंगे, और वो ऐसा कदम उठा बैठते हैं। क्या पता कहाँ की कौन है। बस कर ली उसने तो शादी मुंह उठाकर। अरे ऐसी होती है क्या शादी बातों से? अरे घर खानदान देखे, लड़की देखे, चाल चलन देखे उसका, और चाल चलन क्या होगा उसका जो ऐसे भागकर शादी कर रही है? ऐसे माँ बाप है, पता नहीं क्या शिक्षा दी अपनी बेटी को। माँ जी, इसमें माँ बाप की क्या गलती होती है? अब आप ही बताओ। देवर जी का पता था हमें कि ऐसे शादी कर लेंगे अचानक? ऐसे ही उस लड़की के माँ बाप को क्या पता होगी कि वो क्या गुल खिला रही है? उन्होंने भी उसे पढ़ने के लिए भेजा होगा। हाँ ठीक कह रही है। अरे माँ बाप तो भलाई चाहते हैं अपने बच्चों का, और बच्चे ऐसे बच्चों से तो ना हो तो अच्छी। अब माँ जी, जो होना था वो हो गया। अब आप क्यों गुस्सा हो रही हो? क्यों अपना बीबी बढ़ा रही हो? नहीं बहू, आने दे उसे, असली रूप तो मैं दिखाऊंगी उसे। मैं भी तो इंतजार ही कर रही हूँ कैसी बन्नू लेकर आएगा। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पर। मैं तो ये कहती हूँ ये शादी हो ही ना कोई अड़चन आ जाए, या फिर वो लड़की अपने माँ बाप के बारे में सोच ले तो शादी के लिए मना कर दे। चलो पापा। आ गए? हाँ आ गया। ओ बेशरम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तेरा घर परिवार माँ बाप मर गए थे क्या कि तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? अरे बस कर अब, क्यों पड़ोसियों को स्वाद दे रही है? पहले ही इतनी बेइज्जती हो गई है, इन्हें अंदर तो आ जाने दे। अरे क्या अंदर आ जाने दूं? जो बेइज्जती होनी थी ना वो हो ली। इससे कहो यहाँ से चला जाएगा इसे लेके, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पर माँ, ये कहाँ जाएगा? मुझे क्या पता, वहीं मरेगा जाके जहाँ से इस लड़की को लाया है। और तू क्या बेशर्मों की तरह खड़ा है? तुझे क्या लग रहा है मैं तेरी आरती उतारूंगी? यहाँ से चला जा तू, तेरी माँ मर गई आज से तेरे लिए। माँ ऐसा मत बोलो। चुप कर तू, इस गंदी जबान से ना मुझे माँ मत बोल। इसलिए पढ़ाने भेजा था तुझे कि पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना। बेटा ये नाम कमाया तूने? अरे बस कर, अंदर आके बात कर लेंगे अब। देखो आप भी सुन लो मेरी बात, ना मैं इसे अपना बेटा मानती और ना इसे बहू मानती। रखना है तो रख लो इन्हें घर में, मेरे लिए ये मर गए और इनके लिए मैं मर गई। अरे मम्मी जी। रहने दे बहू, अभी वो बहुत गुस्से में है, इसने काम ही ऐसा किया है। कुछ दिनों में अपने आप शांत हो जाएगी, मत छेड़ उसे। ठीक है पापा जी। अब खड़ा क्या है, आजा अंदर। जो बेइज्जती करानी थी वो तो तूने करा ली। भैया मैंने आपको बोला था ना पहले। क्या बोला था तूने? और कब बोला था? कल। और आज तूने शादी भी कर ली। पर भैया मैंने तो आपको बताया था ना, तो मैंने भी तुझे बताया था ना कि माँ नहीं मानेंगी। अरे ये काम तू राजी खुशी से भी कर सकता था। पर भैया आपको पता है ना, माँ नहीं मानती तो माँ को मनाया भी जा सकता था। ऐसे क्या जल्दी लग रही थी तुझे? इसे तो नाक कटवानी थी, वो कटवा दी इसने। अब घर के अंदर आ जाओगे या और बेइज्जती करवानी बाकी है? देख ले कैसी बदनामी करवाई है इसने। और क्या कह रहा था ये? तुझे बताया था इसने? तूने तो नहीं बताया किसी को। अरे पापा वो तो मुझे फंसा कर चला गया। अरे कल ही तो बताया था उसने मुझे, मैं जल्दी में था। मैंने इससे बोला भी था आकर बात करते हैं। मुझे क्या पता था एक दिन बाद ही शादी कर लेगा ये। अरे जब इसने बताया था तो मुझे तो बता सकता था। पापा क्या कर लेते आप? जब मुझे पता था मैं ही कुछ नहीं कर सका, आप क्या कर लेते? इसे जो करना था ना वो इसने कर लिया। अब छोड़ो आप। हाँ तेरे लिए तो छोड़ो। अरे 4 आदमियों में मैं बैठता हूँ, क्या जवाब दूंगा? बड़ा चौड़ा होकर बोलता था मैं उनके सामने कि एक बेटा तो मेरा नौकरी करता है, उसकी शादी हो गई, दूसरे की शादी भी जब करूंगा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ले हो गया पैरों पर खड़ा, कर लिया इसने बिजनेस और नौकरी भी कर ली, सब कुछ कर लिया इसने। अब बस ये बदनामी करवानी थी सो करवा दी। क्या जवाब दूंगा मैं जब कोई मुझसे पूछेगा तो? अब पापा क्या कर सकते हैं, इसी को सोचनी चाहिए थी। ये तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, शादी करके ले आया। क्या खिलाएगा उसे अब? उसके बाप का होटल है ना, यहाँ खिला देगा। ऊपर से इसकी माँ इतनी गुस्सा है, तुझे तो पता ही है अपनी माँ का गुस्सा। अरे पापा इसीलिए मना किया था मैंने इससे कल कि माँ कभी नहीं मानेंगी। तू मान जा, तू पढ़ने भेजा है बाहर, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जा, शादी ब्याह तो होता रहेगा। पर देखो कल समझाया, आज शादी भी कर लाया।
पर मुझे तो इस लड़की पर भी गुस्सा आ रहा है। देख तो अपने माँ बाप से कैसे बात कर रही थी, जैसे उन्हें जानती ना हो। हाँ पापा, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। अरे माँ बाप पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं और 2 मिनट में रिश्ता खत्म कर देते हैं उनसे। पता नहीं क्या होगा इस समाज का। प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, अरे प्यार से कट जाती है जिंदगी। कमाना पड़ता है, हाथ पैर फेंकने पड़ते हैं, बस इन्हें तो प्यार दिखाई दे रहा है। ये मुझसे प्यार करती है, मैं इससे प्यार करता हूँ। माँ बाप की इज्जत जाए चूल्हे भाड़ में, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो ये बेटा और ऐसे ही वो किसी की बेटी। मुझे तो उसके माँ बाप पर तरस आ रहा था, बेचारे कैसे मुंह की तरफ देख रहे थे कि अब मना कर दे, अब मना कर दे। हाँ पापा, और इस लड़की की माँ तो बेचारी कितना रो रही थी, और उससे ऐसे रिश्ता तोड़कर आ गई ये लड़की, जैसे उन्हें जानती ना हो। हाँ बेटा, औलाद का मतलब निकल जाता है ना, बड़ी हो जाती है तब उसे यही लगता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए किया क्या है। अब क्या करें, हमारे घर में आ गई है, अब हमारे घर की इज्जत है, अब कुछ तो ढकना पड़ेगा। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। अरे पापा, करना क्या है, अब पता चल ही जाएगा धीरे धीरे सबको। बताने की भी क्या जरूरत है, वो तो पता चल जाएगा, पर तेरी माँ को कैसे संभालूं अब। जहां तक मैं जानता हूँ ना, वो नहीं अपनाएगी इसे। मुझे तो इस लड़की पर भी तरस आ रहा है। ये घर की रही ना घाट की रही, अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ाई और यहाँ ये इसे टिकने नहीं देगी। अब पापा जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। गलत तो किया ही है, यही शादी राजी से होती तो कितना अच्छा होता, सब कितनी खुशी मना रहे होते। अरे इसने टाइम ही नहीं दिया, कल तो बात की थी इस बारे में, आज इतनी जल्दी शादी भी कर ली। अरे बस करो पापा, आप इतना गुस्सा मत करो, बीमार हो जाओगे। अरे कुछ नहीं हो रहा मुझे, जब इसने मुझे इतना बड़ा झटका दिया, जब कुछ नहीं हुआ अब क्या होगा। सोचा क्या था और क्या हो गया। सोचा था तो उससे ज्यादा अच्छी नौकरी लगेगी इसकी, नाम कमाएगा बेटा। ये नाम कमाया, पापा जो होना था वो हो गया। अब छोड़ो इस बात को, अब बार बार एक ही बात करने से क्या फायदा। और रही बात माँ की, तो टाइम लगेगा पर हो जाएगा सब कुछ ठीक। अब गलती की है तो सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी इन लोगों को। प्राची, आखिर हमारा सपना पूरा हो ही गया, हम दोनों एक हो ही गए, और तू ऐसे मुंह बनाकर बैठी है। मैं मुंह ना बनाऊं तो क्या करूं बताओ। देखा नहीं तुम्हारी माँ ने कैसे स्वागत किया मेरा। अरे कोई पहली बार घर आता है उससे ऐसे बोलते हैं क्या। अरे प्राची, तू ज्यादा सोच मत, माँ दिल की बहुत साफ है। अब तू ही बता, ऐसे कोई अचानक से ऐसा सरप्राइज देगा तो माँ बाप तो ऐसा ही करेंगे ना। तो यार मैं भी तो अपने माँ बाप छोड़कर आई हूँ, ये भी तो सोचना चाहिए उन्हें। कोई बात नहीं, तू ज्यादा टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे तुम्हारी माँ के गुस्से से बड़ा डर लग रहा है, वो तो बहुत गुस्सा हो रही थी। कोई बात नहीं, माँ बाप गुस्सा होते हैं तो प्यार भी तो करते हैं अपने बच्चों से। थोड़ा टाइम लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, ठीक तो हो जाना चाहिए। अब तो मेरा इसी घर में ठिकाना है, तुम्हें तो पता ही है मैं अपने माँ बाप की कितनी बेइज्जती करके आई हूँ। अब तो मुझे यही रहना है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ मुझे पता है, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा माँ को, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और उनका गुस्सा इसलिए नहीं है कि हमने शादी कर ली, इसलिए वो चाहती थी पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं फिर शादी करूं। तो मैं मेहनत कर रहा हूं ना, तू देख लेना, मेरी जॉब जरूर लगेगी, फिर माँ भी ठीक हो जाएंगी और हमारा रिश्ता भी। तब तक तू ना थोड़ा ढंग से रहा कर। अब देख, माथे पे बिंदी नहीं है, हाथों में चूड़ियां नहीं है। अब देख, माँ तुझे ऐसे देखेंगी ना और गुस्सा आ जाएगा उन्हें, इसलिए तू अब अच्छे से तैयार होकर निकलना यहाँ से। अब तो हमारी शादी हो ही गई है, अब किस बात का डर। हाँ वो तो है, पर अरे परवर कुछ नहीं यार, चल तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, और तू चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। देवर जी, हाँ भाभी, मैं बाहर ही आ रहा था अभी। मैं आपको यही समझाने आई हूँ, माँ के सामने तो पड़ भी मत जाना, वरना वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, फिर उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। और देवर जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको। अरे ये शादी सबकी रजामंदी से, राजी खुशी से भी तो हो सकती थी, तो आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, किसी से पूछा भी नहीं। अरे हम आपके कुछ नहीं लगते क्या, हम भी आपका भला ही सोचते, बुरा तो हम भी नहीं करते। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप, मैंने भैया को बताया था। क्या? हाँ भाभी। पर इन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। कब बताया था आपने? भाभी कल ही बताया था। अच्छा, कल बताया था और आज शादी भी कर ली। एक दिन में क्या कर लेते ये, थोड़ा टाइम तो देते और मुझे ही बता देते आकर। अब भाभी, अब छोड़ो ना, जो हो गया सो, आप माँ को समझाओ ना। मैं और माँ जी को समझाऊं? देवर जी, आप इसी घर में रहते हो ना, आपको पता है ना उन्हें कोई नहीं समझा सकता। तो मुझे मरवाना है क्या आपको? ऐसे कदम खुद उठाओ और बलि मैं चढ़ूं। बस भाभी, अब हो गया ना, अब हम एक दूसरे से प्यार करते थे और मुझे पता था, मैं माँ को बता भी दूंगा कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, वो फिर भी मेरी शादी नहीं होने देती। आपको पता है ना माँ किन ख्यालातों की है।
मुझे तो सब पता है देवर जी, और मुझे ये भी पता है एक माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। आप एक बार बताकर तो देखते, धीरे धीरे वो मान जाती। पर ये आपने बहुत गलत किया है। अरे माँ जी ने कितने सपने देखे थे आपकी शादी के। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लगोगे, अच्छे रिश्ते आएंगे। भाभी प्राची में कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? अच्छी लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर नहीं आती। भाभी आप तो ऐसा मत बोलो। मेरे बोलने से क्या होता है देवर जी, अभी तो सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। आगे देखो कौन कौन क्या क्या बोलता है। अरे किस किस को जवाब देंगे हम। भाभी शादी एक ना एक दिन तो होनी थी, अब मैंने अपनी मर्जी से कर ली तो क्या बुराई है। अब माँ मेरी शादी कहीं और करती और मैं प्यार प्राची से करता तो क्या वो रिश्ता टिक जाता। देवर जी आप चाहे कितनी भी बातें बना लो, गलत तो गलत ही है। गलत आपने किया है, ये बात मान लो। हाँ भाभी मैंने मान लिया मैंने गलत किया है, पर अब आप तो मेरा साथ दो, माँ को समझाओ ना। देवर जी अभी बात बहुत ताजा है, माँ जी नहीं समझेंगी, थोड़ा टाइम दो। और इस बात की कोई गारंटी नहीं लेती मैं कि माँ जी समझ जाएंगी तुम्हारे रिश्ते को। जहाँ तक मुझे लगता है माँ जी कभी नहीं अपनाएंगी इसे। अरे भाभी आप इसके सामने ऐसा मत बोलो ना। अच्छा अब मैं बोलूँ भी ना? भाभी आप कुछ खाने के लिए ला दो ना इसके लिए, इसे भूख लग रही होगी। ठीक है लाती हूँ। अरे प्राची तू रो क्यों रही है? देख भाभी तो मान गई। अरे धीरे धीरे सब मान जाएंगे। तूने देखा नहीं पापा और भैया ने तो हमें अंदर आने के लिए बोला था ना। बस माँ थोड़ी नाराज है, उनको भी हम मना लेंगे। तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। अच्छा सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं ठीक होगा। मेरी बेटी। अरे बस कर सुषमा, कितना रोएगी। चली गई हमारी बेटी हमें छोड़कर। हाँ माँ जी चली गई वो, हम सबके मुंह पर कालिक पोत कर। अरे मुझे तो उसके पहले से ही लक्षण ठीक नहीं लगते थे। मैंने तो आपको कितनी बार बताया भी था कि रोक लो उसे, मत भेजो कॉलेज। कहीं नहीं वो चीफ मिनिस्टर बन रही। पर नहीं, मेरी तो किसी ने नहीं मानी, उल्टा मेरे पर और ब्लेम लगा दिया कि मैं देखकर खुश नहीं हूँ उसे। अब देखो चली गई ना। अरे बस बहू बस कर। क्या बस करूँ पापा जी, आपसे भी मैंने कितना बोला था, इतना भरोसा मत करो, बेटी की जात है इस पर ध्यान दो। पर नहीं, आपको तो मैं ही बुरी लगती थी ना। अब लो गई आपकी बेटी, आपके मुंह पर कालिक पोत कर। अब क्या जवाब दोगे सबको? बहुत चुप हो जा, पापा ठीक कह रही है वो। जब तो माँ ने किसी की नहीं लगने दी। मैंने भी बोला था आपसे कि पापा इसे आगे मत पढ़ाओ, बस बहुत हो गई पढ़ाई, अब इसकी शादी कर देते हैं। पर आपका ही सपना था, नहीं बेटी को कॉलेज भेजूंगा, पढ़ लिख कर नौकरी लगेगी। लो कर ली नौकरी उसने। बेटा सोचा तो यही था, पर क्या पता था हमारी परवरिश इतनी कमजोर निकलेगी कि हमारी बेटी हमें छोड़कर चली जाएगी। छोड़कर नहीं गई है, बेइज्जती करके गई है। अरे सबके सामने कितनी बेइज्जती की है उसने। ये तक बोल दिया मैं इनकी कुछ नहीं लगती, ये मेरे लिए मर गए, मैं इनके लिए मर गई। और आप उसके लिए रो रहे हो। माँ उसके लिए आंसू बहा रही है। और अब आप दोनों कान खोलकर सुन लो, वो इस घर में पैर नहीं रखेगी। अगर गलती से भी आ गई ना, जान से मार दूंगा उसे। अरे क्यों आएगी? उस बेशरम को ऐसे आना होता तो क्या वो जाती? अरे हमारी तो जिंदगी खराब कर दी इस लड़की ने, कहीं निकलने लायक नहीं छोड़ा। बस कर, अब जाकर अपना काम कर ले। हाँ मैं तो कर ही लूंगी अपना काम। मनहूस कहीं की। बस करो माँ। अरे किसके लिए रो रही हो आप? आप आज से ये सोचो कि आपकी कोई बेटी थी नहीं, मर गई वो। हाँ बेटा ठीक कह रहा है तू। उसने एक बार नहीं सोचा हमारे बारे में। कितने लाड प्यार से पाला मैंने उसे, कभी बेटी और बेटे में फर्क नहीं किया। जो बोला वही ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और आज ये सिला देकर गई वो। माँ मैं तो आपसे पहले ही कहता था कि इसे इतनी छूट मत दो। कहीं ना आपकी बहू भी ठीक कहकर गई है, ये सब आप ही की छूट की वजह से हुआ है। वो भी टोकती थी ना, जब तो आपको वो भी बुरी लगती थी। और मैं टोकता था, मुझे भी जोरू का गुलाम बोलती थी आप। आज पता चल रहा है ये पढ़ाई हो रही थी उसकी। मैं आपसे बोलता था माँ उसके हाथ से फोन ले लो, उसे फोन मत दो। आप क्या बोलती थी? उसकी फोन पर क्लास चल रही है, वो पढ़ाई करती है फोन पर। ये पढ़ाई करती थी। हाँ बेटा तूने ठीक कहा, ये पढ़ाई की उसने। एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होगा उसके माँ बाप भाई का। अरे बस कर, अब चुप हो जा। क्या चुप हो जाऊं जी? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी मेरे प्यार का ये नतीजा देगी। अरे कब तक गुस्सा रहेगी? अब थूक भी दे गुस्सा। तो क्या चाहते हो आप? सर पे बिठा लूं उसे? मम्मी
मम्मी जी ये चाय। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे लिए चाय लाने की? ज्यादा ना मेरे आगे पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरी शकल से नफरत है मुझे। अरे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? अरे बस कर, ले ले चाय। अच्छा पिलाऊं अभी चाय? और सुन ले मेरी बात कान खोलकर, तू इस घर में रह जरूर रही है और मैं तुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और ना ही कभी अपनाऊंगी। ये बात कान खोलकर सुन लेना। आइए यहाँ चाय लेकर। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप तो चुप ही रहो। मैंने आपसे बोला था ना इसे घर में मत घुसने दो, पर फिर भी रख ली ना घर में। अरे तो क्या करता? और तू इसे इतना सुना रही है, इसकी अकेले की गलती है? तेरे बेटे की भी तो गलती है। अरे मानती हूँ मेरे बेटे की भी गलती है, पर इसे तो देखो, बेशरम अपना परिवार छोड़कर आ गई। किसके लिए? एक लड़के के लिए। ये प्यार का भूत ना बहुत जल्दी उतर जाएगा, फिर देखूंगी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़कर आई है, उनकी बेइज्जती करके आई है। ये बताओ क्या कभी इसे मायके की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई बेटी है ऐसी जिसे अपने मायके की जरूरत नहीं पड़ती? टाइम टाइम पर सब चाहिए होता है, ससुराल भी और मायका भी। अरे कह तो तू भी ठीक ही रही है कि या तो गलत ही है इसने। एक तो होती है माँ बाप के रजामंदी से शादी, जो बड़े खुशी खुशी कन्यादान करते हैं माँ बाप, और इसने माँ बाप को किसी चीज का मौका ही नहीं दिया। देखो जी, मुझसे तो उम्मीद करना मत कि मैं इसे अपनाऊंगी। मुझे नहीं है फूटी आंख भी भाती। इसे देख कर ना मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तो क्या करें? अब ये भी तो सच्चाई है, इस घर की बहू है। सबने मान लिया, तू भी मान ले। बस यही मत कह देना मुझसे। अरे मेरा बस चले ना, इसे धक्के मारकर निकाल दो इस घर से। मैं तो अपने बेटे की वजह से चुप हो जाती हूँ, वो मरता है इस पे। मम्मी जी। हाँ बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, तो आप देख लेना घर का काम। क्यों, वो महारानी कहाँ गई? वो तो मम्मी जी सो रही है, उठी नहीं है अभी तक। अच्छा 10 बज रहे हैं, अब तक सो रही है? हाँ मम्मी जी, शायद सो ही रही है। दरवाजा तो बंद था उसका, अभी मैं आई थी तो। ओह महारानी, ये सोने का टाइम है? हाँ माँ जी। क्या बात है, ये धर्मशाला है जिसमें तू 10 बजे तक पड़ी हुई है? शर्म आती है थोड़ी बहुत? एक दूसरी भी तो बहू है, सुबह 5 बजे उठ जाती है। पर तुझे कौन शिक्षा देगा? माँ बाप से तो तू रिश्ता तोड़ कर आई है, भाग कर आई है। तेरे जैसी लड़कियों को समझाए भी कौन? अरे जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकती वो किसी और की क्या होंगी? पर एक बात सुन ले मेरी कान खोलकर, मैंने यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखी है और ना तेरे बाप का घर है ये। यहाँ मेरे कायदे कानून चलते हैं, आई बात समझ में? सुबह 5 बजे उठाकर घर का सारा काम किया कर। तेरे जैसी लड़कियों को भागने की तो बड़ी जल्दी लग गई कि भागो घर से। ये नहीं सोचा था कि जहाँ जाऊंगी वहाँ काम भी करना पड़ेगा, प्यार से काम चल जाएगा। माँ जी आप ये बार बार ऐसा क्यों बोलती है? भाग कर आई हूँ, भाग कर आई हूँ। अरे मैं अकेली थोड़ी भाग कर आई हूँ, गलती आपके बेटे की भी तो है। हाँ है गलती मेरे बेटे की, मैं उसे सुधार लूंगी। तू बता, और क्या कह रही है तू? बार बार बोलती हूँ भाग कर आइए, भाग कर आइए। अरे जिंदगी भर सुननी पड़ेगी तुझे ये। तूने किया है ना, जो कदम तूने उठाया है, इसके लिए तुझे कदम कदम पर पछताना पड़ेगा। आई बात समझ में? और तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चुपचाप जैसा मैं कहूँ ना वैसा किया कर। सुबह 5 बजे उठेगी कल से, घर के सारे काम करेगी। तेरे प्यार का भूत तो मैं उतारूंगी। जा बहू, तू जा मार्केट। ठीक है मम्मी जी। और तू क्या खड़ी है? घर के सारे काम पड़े, लग जा अपने काम पर। लव मैरिज करेंगी, करना धरना कुछ है नहीं ने। लव मैरिज करके तो ऐसे भागेंगी घर से जैसे प्यार से ही काम चल जाएगा इनका। प्यार ही खाने को दे देगा, प्यार ही पीने को दे देगा। अब बेशर्म कहीं की, पता नहीं शर्म भी नहीं आती इन लड़कियों को, घर से भाग जाती है, कहीं की नहीं रहती। बहू इसके लिए कोई खिचड़ी विचड़ी बना दे। कितने दिनों से इसने खाना नहीं खाया, अरे बिस्तर से भी नहीं उठ पाती है। अरे राजीव से कह के इसे डॉक्टर के दिखा ला। इन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं है पापा जी, और ये बीमार नहीं है, अपनी बेटे के गम में बैठी हुई है। अरे जब बेटी ने कुछ नहीं सोचा तो ये क्यों सोच रही है उसके बारे में इतना? बहू माँ बाप ऐसे ही होते हैं बेटा। जब तुम्हारे औलाद होगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दूंगी, मैं तो ध्यान रखूंगी, आपकी तरह अंधा प्यार नहीं करूंगी। जो बेटी ने बोल दिया वही ठीक है। हाँ बहू ठीक कह रही है, हम ही अच्छी परवरिश नहीं दे पाए अपनी बेटी को। डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों पैसे बर्बाद करने हैं? इनकी बीमारी की जड़ ना इनकी खुद की बेटी है और कुछ नहीं है। और ऐसी बेटी के बारे में क्या सोचना जो अपने माँ बाप के बारे में ना सोचे। वो तो आप लोगों को मरा समझकर छोड़कर चली गई और आप लोग उसके गम में बैठे हुए हो। क्या करूं बहू, माँ की ममता ऐसी होती है और मैं तो इसे खूब समझाता हूँ। तू क्यों उसे याद करती है, क्यों उसके बारे में सोचती है? अरे मर चुकी है वो हमारे लिए, और ये ठहरी माँ कैसे भूल जाए अपनी औलाद को? तो ठीक है ना, फिर पड़ी रहे बिस्तर पर डॉक्टर के पास कोई नहीं ले जाएगा इन्हें। अरे कोई बीमारी हो तो ले जाए, बेटी को कहाँ से लाके दे? बहू जो हुआ सो हुआ,
तो इससे कुछ मत बोला कर। अरे ये पहले बीमार है और ऊपर से तेरे ऐसे बोल। अच्छा, अब मैं बोलूं भी ना? प्राची? हाँ दीदी। क्या हुआ? खाना नहीं बनाना क्या आज? हाँ बस आ ही रही थी। दीदी। हाँ बोल। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। दीदी, मैंने लव मैरिज करके इतनी बड़ी गलती कर दी क्या? मम्मी जी मुझे कितना सुनाती हैं, मेरे अकेले की गलती थी क्या? देख प्राची, गलती तो तूने बहुत बड़ी की है। पर दीदी, मैं तुषार से प्यार करती थी। अगर कहीं और मम्मी पापा शादी कर भी देते तो क्या फायदा? ना तो वो खुश रहता, ना मैं खुश रहती और ना तुषार खुश रहता। 3 घर बर्बाद होते दीदी। तो मैंने फिर भी गलत किया क्या? हाँ प्राची, चाहे तू अपने आप को कैसे भी समझा ले, गलत तो गलत ही रहेगा। मानती हूँ तू प्यार करती थी देवर जी से, पर तेरा ये तरीका गलत था। तू अपने मम्मी पापा को समझा सकती थी। अरे माँ बाप अपने बच्चों की बात मान ही लेते हैं, और अगर नहीं भी मानते प्राची, वो तेरे लिए अच्छा ही घर देखते। और ये प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता है। जो शादी से पहले वाला प्यार होता है ना, ये बहुत बेकार होता है। तुझे पता है, शादी के बाद भी प्यार होता है, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी ससुराल से। वो होता है असली प्यार। तो ये क्या मतलब हुआ, शादी से पहले प्यार करके बैठ जाओ? इसे प्यार नहीं, इसे तो बर्बादी कहते हैं। माँ बाप हमारे लिए लड़का देखते हैं ना, तो वो सब कुछ देखते हैं, हमारा फ्यूचर तक देख लेते हैं कि फ्यूचर में हमारी बेटी खुश रहेगी। और हम क्या देखते हैं? सिर्फ लड़का हमसे प्यार करता है, ना उसके माँ बाप देखते, ना उसका घर बार देखते। ऐसे रिश्ता थोड़ी चलता है। अरे तभी लव मैरिज वाले रिश्ते इतने कहाँ टिकते हैं। हाँ, तू अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना सकती थी। अपने घर परिवार में बात करके, उन्हें समझा बुझाकर, यहाँ भी देवर जी बात करते सबसे, तो सब मान जाते और कितना अच्छा होता। लेकिन तुम दोनों ने भागकर शादी करके बहुत गलत किया है। इसे किसी भी तरीके से सही नहीं बोला जाएगा, चाहे तुझे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अरे तेरे माँ बाप ने भी तो कुछ सपने देखे होंगे तेरे लिए। हाँ दीदी, हमारे गांव में तो आस पड़ोस में कोई लड़की इतनी नहीं पढ़ी जितना मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया। मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए कि मैं नौकरी लगूंगी, उनका नाम रोशन करूंगी, और वो सब सीख ये कह पाएंगे कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तूने क्या किया उनके साथ? तोड़ दिए उनके सारे सपने, झूठा साबित कर दिया उन्हें सबके सामने। जिन लोगों के सामने वो बोलते होंगे ना कि मेरी बेटी नौकरी लगेगी, मेरी बेटी ये करेगी, मेरी बेटी वो करेगी, आज गर्दन झुक गई होगी उनकी, सिर्फ तेरी इस एक गलती की वजह से। और यहाँ मम्मी जी ने भी कितने सपने देखे थे, देवर जी के लिए लड़की देखने जाएंगे, उसे लाड़ प्यार देंगे, इतनी अच्छी शादी करेंगे। अरे बहुत सपने देखे थे हमने भी अपने देवर जी की शादी के, पर तुम दोनों ने हम सबके सपनों पर पानी फेर दिया, भागकर शादी कर ली। अब गलत को तो गलत ही कहा जाएगा ना। पर मम्मी जी पुराने विचारों की है, वो इतनी जल्दी इस रिश्ते को नहीं मानेंगी। पर दीदी, अब तो हो गई ना गलती, अब तो हमें माफ कर दे। अरे मैंने तो अपने मायके से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, और यहाँ मम्मी जी, मैं कैसे रहूं? ये सब तुझे भागने से पहले सोचना चाहिए था। तूने एक घर नहीं 2 घर बर्बाद कर दिए। अरे ससुराल में इज्जत तभी होती है जब अच्छे से गाजे बाजे के साथ शादी होती है। ऐसे भागकर शादी करने से इज्जत नहीं होती है ससुराल में, और जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे वो अलग। पर फिर भी देख, मैं तुझे इतना दुखी नहीं देख सकती, इसलिए तुझसे कह रही हूँ थोड़ा टाइम दे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी मम्मी जी मानने वाली नहीं है। अगर उन्हें नहीं पसंद ना कि तू उनके आगे पीछे घूमे तो मत घूमा कर, टाइम रहते सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चल अब आजा, खाना बना लेते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। हाँ आती हूँ। दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने ये कदम उठा के बहुत बड़ी गलती की है। मेरे मम्मी पापा को कितना नाज था मुझ पर कि मैं उनका नाम रोशन करूंगी, और मैंने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं कितनी बुरी हूँ। मेरे माँ बाप ने कितना भरोसा किया मुझ पर, मैंने क्या किया उनके साथ। हेलो बुआ जी, नमस्ते। अरे बाहर में जाए तेरी नमस्ते, मेरा कोई रिश्ता नहीं है तेरे साथ। मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया है, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, जब से तूने ये कांड किया है ना, जब से भाभी बिस्तर से उठी नहीं है। अरे तुझे शर्म आती है कहने में कि तू मेरी भतीजी है? पर बुआ, मत बोल मुझसे बुआ, भाभी को देख ले, तेरे लिए मरी जा रही है। और तूने एक बार अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? अरे डूब मर कहीं चुल्लू भर पानी में, अभी तो तूने बिस्तर पर लगा दिया, अब तो उसका मर के पीछे छूटेगा। नहीं नहीं बुआ, ऐसे मत बोलो। ऐसे क्यों ना बोलूं, तेरी वजह से तो हुआ ये सब, और मैं बोलूं भी ना? मुझे लगा बता दूं मैं तेरी, कहीं कल को मर जाए और तू देख भी ना पाए। हेलो बुआ। अरे प्राची, तेरी बुआ का फोन था क्या? हाँ दीदी, मेरी माँ बहुत बीमार है, सिर्फ मेरी वजह से। अरे तो तुम मिला ना उनसे? कैसे जाऊं दीदी, मैं तो उनसे सारे रिश्ते तोड़ कर आई थी, बोल कर आई थी
कि आप लोग मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। अब प्राची, ये सब तो हो जाता है गुस्से में, कोई बात नहीं, फिर भी वो माँ है, तो उनसे मिला। अगर वो इतनी बीमार है तो क्या पता धीरे धीरे ऐसे रिश्ता ठीक हो जाए। क्या पंचायत लगा रखी है तुम दोनों ने, और खाना नहीं बना क्या अभी तक? इसे क्या हुआ? मम्मी जी, इसकी बुआ का फोन आया था अभी, उन्होंने बताया इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। देख ले, तेरा एक गलत कदम उठाने से क्या हो गया। अरे तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है, जो कहीं की नहीं रहती। और तू तो अपना रिश्ता तोड़कर आई थी ना उनसे, अब क्यों रो रही है? क्यों आंसू बहा रही है? और किसके लिए बहा रही है? ये सब ड्रामा बंद कर और घर के काम कर ले। आई बड़ी, माँ बीमार है। पहले तो ऐसे काम करो, फिर रोकर दिखा दो। अरे प्राची, तू देवर जी से बात कर ले, वो ले जाएंगे तुझे। माँ। हाँ बोल। माँ, इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसे ले जाऊँ इसके मायके? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता भी है तेरी शादी कैसे हुई है? अरे भागकर शादी की है तुम दोनों ने। तेरी वहाँ पूजा नहीं करेंगे वो लोग, क्या पता क्या सोच कर बैठे होंगे तेरे लिए। पर माँ, जैसे भी हुई है शादी तो हुई है ना। मैंने बोल दिया ना नहीं तो नहीं जाना। पर माँ, इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये बात पहले सोचनी चाहिए थी तुम लोगों को कि क्या करने जा रहे हो। कोई आरती नहीं उतारेगा तुम्हारी कहीं, जैसा तुम लोगों ने किया है। अरे क्या हो गया? समझा लो इसे, किस लड़की के घर जाना चाहता है ये, इसे इसकी माँ से मिलवाने। आप ये बताओ, उनकी लड़की को भगा कर लाया है ये, वो लोग आरती उतारेंगे इसकी? अरे उन लोगों को ये भी तो पता है कि उनकी बेटी भी गलत है। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसकी माँ की तबीयत खराब है तो जाने दे उन्हें। हाँ, आप तो यही बोलोगे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। अरे इसमें सुनने वाली कौन सी बात है? मिल आएगी अपनी माँ से, क्या पता इससे मिलकर इसकी माँ ठीक हो जाए। घाव देने वाली भी यही है, तो इससे मिलकर ठीक होगी इसकी माँ। तू जाने दे, जा बेटा, मिला ला इसे। हाँ, मिला लाओ। अरे जब अपनी मर्जी चलानी है तो मुझसे पूछते ही क्यों? मैं तो इस घर में कुछ लगती नहीं हूँ किसी की। अब अपनी मर्जी चलाओ। पापा देख ले, तेरी वजह से क्या हो रहा है घर में। अरे अगर तू यही शादी राजी खुशी से करता तो सब कितने खुश होते, कितनी खुशी का माहौल होता चारों तरफ। पर तूने, अब जा, मिला ला इसे। पर माँ, मैं समझा दूंगा उसे, और क्या करूं? तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया। पता नहीं आजकल के बच्चों की अकल कहाँ गई है, बस अपना अपना दिखाई देता है इन बच्चों को। अरे सुमन, आंखें खोल। प्राची, प्राची। अरे बस कर सुमन, नहीं आएगी वो। देखो तो इन्हें, इनकी बेटी क्या गुल खिलाकर गई है, और अब भी इनके मुंह से सिर्फ प्राची प्राची निकल रहा है। अरे माँ, बस करो अब, वो नहीं आएगी और ना ही मैं उसे इस घर में आने दूंगा। प्राची। बेटा, तू डॉक्टर के पास ले चल, तेरी माँ की हालत बहुत खराब हो रही है। अरे क्या डॉक्टर के पास ले चले? इनका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, इनका इलाज इन्हें खुद करना पड़ेगा। भूलना पड़ेगा उस नालायक को, और जब तक ये उसे नहीं भूलेंगी ना, जब तक ऐसे ही पड़ी रहेंगी बिस्तर पर। डॉक्टर के ले जाके भी क्यों पैसे बर्बाद करवाने पापा जी? बहू, कुछ तो ये बीमार है, और जो कुछ तेरे बोल है ना, ये इसे नहीं उठने दे रहे बिस्तर से। अरे तू इस घर की इकलौती बहू है, तुझे तो सहारा बनना चाहिए था अपनी सास का, और तेरे ये दिन रात के ताने। अच्छा पापा जी, अब मेरी बातें भी ताना लगती हैं? जब मैं इनसे कहती थी, जब तो ये मेरी नहीं सुनती थी। बस बहू, जो हुआ सो हुआ, अब इसके सामने ऐसे मत बोला कर। देख तू, जब से ये सब हुआ है, ये बिस्तर से नहीं उठी है। तो पापा जी, इसकी वजह मैं नहीं हूँ, इसकी वजह आपकी खुद की बेटी है। माँ, तू यहाँ? वो भैया। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे है इस घर में आने की? भैया, मुझे माँ से मिलने दो एक बार। कौन सी माँ? अरे तेरे लिए तो मर गए थे ना सब, अब क्यों आई है यहाँ? भैया, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो भैया, पर मेरी माँ से मुझे एक बार मिलने दो, वो बहुत बीमार है। अच्छा, पता चल गया तुझे वो बीमार है? यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना तुझे धक्के मार कर निकालूंगा। भूल जाऊंगा तू मेरी बहन है। पर भैया, प्लीज मुझे एक बार मिलने दो माँ से। यहाँ से जाती है या धक्के मार कर निकालें? अभी से माँ याद आ गई, जा यहाँ से, और इस घर में दोबारा पैर मत रख देना। चल प्राची, हाँ ले जा इसे, और यहाँ दोबारा मुझे दिख मत जाना। देखो तो कितनी बेशरम है। अरे अपनी माँ की हालत की जिम्मेदार यही है, और
कैसे मुंह उठाकर आ गई यहाँ? बेशरम कहीं की। अरे बेटा प्राची। क्या हुआ? प्राची आई थी ना अभी। हाँ पापा, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया और मेरे जीते जी वो इस घर में पैर नहीं रखेगी। अरे बेटा ये क्या किया तूने? अरे एक बार उसे अपनी माँ से तो मिलने देता। प्राची, प्राची आई थी क्या? देख तेरी माँ की कैसी हालत हो रही है। अरे एक बार तो मिलने देता उससे। अरे प्राची कैसे ड्रामा कर रही है। नहीं पापा, उसका इस घर में कोई काम नहीं है। कोर्ट में उसी ने बोला था ना कि हम उसके लिए मर गए, तो वो भी हमारे लिए मर चुकी है। माँ को ये जल्द से जल्द समझना होगा। प्राची। अरे सुमन, 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 सुमन आंखें खोल। सुमन, 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 तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, सुमन, सुमन उठ सुमन। अरे मैं बुढ़ापे में किसके सहारे जीऊंगा? सुमन उठ। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, कितनी देर हो गई है। हाँ माँ जी। चुप कर प्राची। अरे क्या हुआ इसे? वो माँ, जब हम वहाँ से निकले तभी इसकी पड़ोस वाली चाची का फोन आ गया। इसकी माँ नहीं रही। क्या? माँ नहीं रही? हाँ भाभी, और इसे इसकी माँ से मिलने भी नहीं दिया इसके भैया ने। तो ऐसों के साथ ना ऐसा ही होता है, ये इसी लायक है। ये खा गई अपनी माँ को। ये निर्भाग अपनी माँ को भी खा गई। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या खा गई अपनी माँ को? मर गई उसकी माँ। क्या माँ मर गई? हाँ और क्या होगा? नहीं हुआ होगा सदमा बर्दाश्त। कर्म कांड करके आई उसकी बेटी, कैसे जीती बेचारी मनहूस कहीं की। खा गई अपनी माँ को भी। अरे तू कैसी बात कर रही है? मैं कैसी बात कर रही हूँ? देख, उसने अपनी माँ खोई है, और जो हुआ ना उसमें अकेले की उसकी गलती नहीं थी। तेरा बेटा भी बराबर का जिम्मेदार है। उसे तो तूने छाती से लगा लिया। और बहू, अरे ये भी तो किसी की बेटी है। गलती दोनों ने बराबर की थी ना। और आज उसने अपनी माँ खोई है, तो तुझे उसकी माँ बनना चाहिए। अब उसे सहारे की जरूरत है। अच्छा, ये सब पहले नहीं सोचा उसने? ये कदम उठाने से पहले कि मायके की भी जरूरत पड़ेगी इसे? अरे टाइम टाइम पर सब चीज की जरूरत पड़ती है। अरे हो गई गलती, अब कितनी सजा देगी उसे? ये सजा क्या कम है उसके लिए? उसने अपनी माँ खोई है आज। देख, अब वो इस घर का हिस्सा है। तू मान या मत मान, राजी खुशी रख लेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा। आज वो बहुत दुख में है, और इतने दुख में तो पड़ोसी भी काम आ जाते हैं। तू तो उसकी अपनी सास है। आज तेरा टाइम आ गया उसकी माँ बनने का। बस कर प्राची, देख ये तो किसी के हाथ की बात नहीं है। मैंने किया ये सब, मेरी वजह से हुआ ये सब। मैं खा गई अपनी माँ को। माँ जी, बहू चुप हो जा। मम्मी जी, मैंने अपनी माँ को दी मम्मी जी आज। बस बस चुप हो जा बहू। देख ले बहू, तेरे एक गलत कदम का नतीजा। आजकल बच्चे ये कदम तो बहुत आसानी से उठा लेते हैं, पर उसके बाद की दुख तकलीफ इस सब के बारे में भूल जाते हैं। अरे इज्जत बनाने में माँ बाप की पूरी जिंदगी बीत जाती है, और आजकल के बच्चे उस इज्जत को गंवाने में 1 मिनट नहीं लगाते। और पीछे रह जाता है सिर्फ ये पछतावा। तू अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़कर आई थी ना, तूने बोला था तुम लोगों के लिए मैं मर गई, मेरे लिए तुम लोग मर गए। बहू, इंसान को कभी इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अरे भगवान से डरना चाहिए। देख हो गया ना वो सब आज। और देख बहू, मैं तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ तो नहीं बन सकती, पर हाँ आज से मैं तेरी सास हूँ। मैंने आज तक तुझे अपनी बहू नहीं माना था, पर आज मानती हूँ, और तुझे माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करूंगी। बस अब चुप हो जा, यही रह जाता है जिंदगी में फिर रोना धोना। अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यही शादी राजी खुशी से होती तो सब कितना अच्छा होता। आज तेरा मायका खत्म, तेरे भैया भाभी ने तुझे तेरी देहली पर नहीं चढ़ने दिया। बता क्या मिला तुझे इस शादी से? और यही शादी एक दूसरे के परिवार की रजामंदी से होती तो कितना अच्छा होता। और तेरे लिए ही नहीं, मैं तो आजकल के उन सभी बच्चों के लिए बोलूंगी कि ऐसा कोई कदम मत उठाया करो जिससे तुम्हारे माँ बाप को दुख तकलीफ हो। अरे सब चीजें मिल जाती हैं दोबारा, माँ बाप नहीं मिलते दोबारा। पर तू चिंता मत कर बहू, मैं तेरी माँ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। चल चुप हो जा।